नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनफोल्ड डेस्टिनी चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ये ऑरा स्कैनर है, कैसे हम ऑरा स्कैनर की हेल्प से कुंडली में अगर कालसर्प दोष आ रहा है तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कालसर्प दोष कुंडली में तब आता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो आज हमारे पास ये एक बच्चा आया है जिसका कुंडली में हम कालसर्प दोष चेक करेंगे। ये मास केबल है हमारे पास। इन मास केबल को हम अपने स्कैनर से कनेक्ट करते हैं। इसका एक पिन जो है हम स्कैनर में कनेक्ट कर देंगे और ये एक एक मास केबल जो है हम इनके हाथ में पकड़ाएंगे जिनका हमको कालसर्प दोष चेक करना है। और यहाँ हमारे पास ये सैंपल है कालसर्प दोष के, तो ये सैंपल हम इसमें स्कैनर में इंसर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर कालसर्प दोष है या नहीं। क्या इस जातक पर कालसर्प दोष है? देखिए, स्कैनर राइट साइड, मेरे राइट साइड अगर टर्न कर रहा है तो इसका मतलब कालसर्प दोष की ये पुष्टि करता है। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इनके ऊपर कालसर्प दोष है। स्कैनर राइट साइड टर्न कर रहा है, इसका मतलब इनके ऊपर कालसर्प दोष है। अब इसका हम विधि विधान पूजन करवाएंगे। अगर हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, या बहुत एक तरह से ये बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है कालसर्प दोष के लिए कि कालसर्प दोष के लिए बहुत विशेष पूजन होते हैं या वो है, लेकिन हम एक घर पर ही हमने पूजन का आयोजन करा है और उसकी मदद से हम इनका कालसर्प दोष जो है वो उसका निवारण करेंगे। प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणी विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजल्परज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटानमस्कुता। करालभालवट्ट
मृत्तिका दगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनी तम प्रबन्ध बद्ध कन्दर निलिम्ब निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्गुरन्दर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे प्रभद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालव्यभामित्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल परिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोगरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोर्नारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकक्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन्ति लोललोललोचनोललामबाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भ्रुवन्धरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् जलप्रवाहभावितस्तरे गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तु
त्वदुमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विवर्तु भूतवर्धरी ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटज्वलज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटानमस्तुता करालभालभट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्गुहूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर धरानिधानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अब इनकी कालसर्प दोष की पूजा जो है वो समापन हो गया है उसका। अब हम एक बार इस ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं कि हमने जिस कालसर्प दोष के लिए पूजन करवाया था उसका इफेक्ट कितना हुआ। तो ये मास्क केवल पकड़ लीजिए आप, इनके ऊपर कालसर्प दोष है। मेरे लेफ्ट साइड में जा रहा है, पहले आप देखेंगे तो ये स्कैनर जो है वो इस साइड में जा रहा था, राइट में। राइट का मतलब था कि इनके ऊपर कालसर्प दोष था। अब ये अगर लेफ्ट में जाता है तो इसका मतलब इनका कालसर्प दोष जो है वो उतर गया है और ये पूजन जो है ये इनका सफल हुआ। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, इनका कालसर्प दोष चेक करिए। मेरे लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब इनका कालसर्प दोष उतर गया। कहने का मतलब ये है कि आपको कालसर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, इन सब के लिए कोई बहुत बड़े बड़े पूजन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको अगर आप सही विधि से किसी सही पंडित जी से अगर पूजन करवाएंगे तो आपका कालसर्प दोष और पितृ दोष बहुत आराम से उतर जाते हैं बिना कष्ट दिए। जिन लोगों को ये कष्ट रहते हैं उनको बहुत ही अगर कह ले करियर के लिए, वैवाहिक जीवन में या हर तरफ जो है उनकी रुकावटें ही आती हैं। तो बच्चे आपके संग ऐसा कुछ था कि आपको लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ रही थी? हाँ, हर चीज़ में प्रॉब्लम आई थी, मतलब हिंड्रेंस आई थी हर चीज़ में। लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा। तो अब इनका कालसर्प दोष उतर गया है, तो हम उम्मीद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं इनको कि आगे जो रुकावटें ये महसूस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो रुकावटें भोलेनाथ की कृपा से अब इनकी समाप्त हो जाए। थैंक यू। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो नेक्स्ट लाइव वीडियोस आएंगे उनको आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आराम से उसे देख पाएंगे। धन्यवाद।